दोस्तों, इस कथन का वर्णन वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड के 84 सर्ग से लेकर 86वें सर्ग तक, ब्रह्म पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में छठे स्कंद के 10वें अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक, शिव पुराण में रुद्र संहिता के द्वितीय खंड में, स्कंद पुराण के महेश्वर खंड केदार खंड में, देवी भागवत में छठे स्कंद के 6 से लेकर 9वें अध्याय तक और महाभारत के उद्योग पर्व में मिलता है। देवराज नहुष ने इंद्र पत्नी सची को विदा करके समस्त सप्त ऋषियों को बुलाकर उनसे कहा, अब इंद्र कहलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। मेरे पास सारी शक्तियां हैं। इस अवसर पर आप लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरे कार्य साधन में तत्पर हो जाएं। इंद्र का आसन मुझे मिल चुका है, परंतु इंद्राणी अभी मेरे पास नहीं आ सकी। उसके आने का क्या साधन है, इस विषय में पूछने पर उसने प्रेम पूर्वक मुझसे कहा है, सप्तऋषि जिस सवारी को चलावें उस पर चढ़कर आप मुझे पाने के लिए पधारिए। आदरणीय मुनियों, मेरा यह कार्य अत्यंत कठिन है, पर आप बड़े दयालु हैं। मेरा यह कार्य सम्यक प्रकार से सिद्ध हो आप वही करें, क्योंकि सची में आसक्त मेरा मन निरंतर संतप्त है। अतः इस महान कार्य को संपन्न करने की अवश्य कृपा करें। जब उन मुनियों ने सची में आसक्त हुए उस नरेश की बात स्वीकार कर ली, तब तो उसके हर्ष की सीमा नहीं रही। वह तुरंत एक मनोहर पालकी पर बैठा और दिव्य मुनियों को उसे ढोने के लिए नियुक्त करके सर्प सर्प अर्थात चलो चलो यूं कहने लगा। उस समय कामातुर हो जाने से नहुष की बुद्धि मारी जा चुकी थी। चलते चलते उसी समय सप्त ऋषियों के साथ उसका विवाद होने लगा और अधर्म से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण उसने अगस्त्य जी के मस्तक पर लात मार दी। दोस्तों, इससे उसका तेज और कांति नष्ट हो गई। तब अगस्त्य जी ने उससे कहा, तुम प्राचीन महर्षियों के चलाए और आचरण किए हुए कर्म पर दोषारोपण करते हो। तुमने सप्त ऋषियों से अपनी पालकी उठवाई है और मेरे सिर पर लात मारी है, इसलिए तुम पुण्यहीन होकर पृथ्वी पर गिरो। इंद्राणी के चिंतन में अत्यंत व्याकुल नहुष के मुख से मुनियों के प्रति सर्प सर्प अर्थात चलो चलो यही शब्द बारंबार निकल रहे थे। फिर तो अगस्त्य जी ने कुपित होकर नहुष को शाप दे दिया और कहा, तू वन में भयंकर शरीर वाला सर्प अजगर बनकर भटकेगा। इस सर्प योनि में 10,000 से अधिक वर्षों तक तुझे अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। तू शक्ति संपन्न होकर वन में विचरेगा। धर्म के अंश से युधिष्ठिर नामक एक पुण्य आत्मा पुरुष प्रकट होंगे, उनसे तेरी भेंट होगी। तब उनके मुख से प्रश्नों के उत्तर सुन लेने के पश्चात तू मुक्त हो जाएगा और फिर स्वर्ग प्राप्त करेगा। इस प्रकार मुनिवर अगस्त्य जी के शाप दे देने पर नहुष ने उनकी स्तुति की और फिर तुरंत ही उसकी आकृति सर्प के समान बन गई और वह स्वर्ग से गिर पड़ा। तदनंतर अगस्त्य जी बड़ी शीघ्रता के साथ मानसरोवर की तरफ चल दिए। इधर सची नहुष के पास से लौटकर बृहस्पति जी के पास जाकर बोली, नहुष ने मुझे जो अवधि दी थी वह थोड़ी ही शेष रह गई है। अब आप शीघ्र ही शक्र की खोज कराइए। तब बृहस्पति जी ने कहा, ठीक है, तुम दुष्ट चित्त नहुष से किसी प्रकार भय मत करो। यह नराधम महर्षियों से अपनी पालकी उठवाता है। इसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए अब इसे गया ही समझो। यह बहुत दिन इस स्थान में नहीं टिक सकता। इसके पश्चात बृहस्पति जी अग्निदेव, गंधर्वों और अन्य देवताओं सहित उस सरोवर पर पहुंच गए जहां इंद्र छिपे हुए थे। वहां उन्हें देवराज अणु मात्र रूप धारण करके एक कमल नाल के तंतु में छिपे दिखाई दिए। तब सभी मिलकर इंद्र के प्राचीन कर्मों का उल्लेख करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इससे धीरे धीरे इंद्र का तेज बढ़ने लगा और वे अपना पूर्व रूप धारण करके शक्ति संपन्न हो गए। दोस्तों, उसी समय वहां कुबेर, यम, चंद्रमा और वरुण भी आ गए और सब देवता देवराज इंद्र के साथ मिलकर नहुष के नाश का उपाय सोचने लगे। इतने में ही वहां अगस्त्य जी दिखाई दिए। उन्होंने इंद्र का अभिनंदन करके कहा, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विश्वरूप और वृत्रासुर का वध हो जाने से आपका अभ्युदय हो रहा है। आज नहुष भी देवराज पद से भ्रष्ट हो गया, इससे भी मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तब इंद्र ने अगस्त्य मुनि का स्वागत सत्कार किया और उनसे पूछा, भगवान, पाप बुद्धि नहुष का पतन किस प्रकार हुआ? तब अगस्त्य जी ने उन्हें विस्तार पूर्वक सारा कथन सुना डाला और बोले,
इस प्रकार मेरे शाप से वह दुष्ट इंद्रपद से च्युत हो गया। अब आप स्वर्ग लोक में चलकर सब लोगों का पालन कीजिए। तब देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर समस्त देवतागण सहित देवलोक को गए। वहां इंद्राणी से मिलकर वे अत्यंत आनंद पूर्वक सब लोगों का पालन करने लगे। इसी समय वहां भगवान अंगिरा पधारे। उन्होंने अथर्व वेद के मंत्रों से देवराज का पूजन किया। इससे इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें यह वर दिया कि आपने अथर्व वेद का गान किया है, इसलिए इस वेद में आप अथर्वांगिरा नाम से विख्यात होंगे और यज्ञ का भाग भी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार अथर्वांगिरा ऋषि का सत्कार कर उन्हें इंद्र ने विदा दिया। फिर वे समस्त देवता धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। तो इस प्रकार इंद्र को अत्यंत भयंकर कष्ट सहने पड़े थे। जो जैसा कर्म करता है उसके सामने वैसे ही फल आते हैं, क्योंकि अपने किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल भोगना प्राणियों के लिए अनिवार्य है। इसे कोई टाल नहीं सकता।